हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फेमस एजुकेशन एकेडमी पर। हम लेकर आए हैं एक ज़बरदस्त चैप्टर जो कि है डिस्काउंट। ये सभी एग्ज़ामों के लिए ज़रूरी है, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी जीडी हो या फिर एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न में कहा गया कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य 850 रुपये है और विक्रय मूल्य 748 रुपये है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसको ये एसएससी सीएचएसएल 2020 में पूछा गया है, तो इसको सॉल्व करते हैं। अंकित मूल्य को क्या करते हैं, मार्क प्राइस, और विक्रय मूल्य को सेलिंग प्राइस। तो छूट प्रतिशत याद करें, तो डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बराबर होता है अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस एमपी माइनस एसपी यानी सेलिंग प्राइस। तो मार्क प्राइस कितना है 850 यानी अंकित मूल्य, सेलिंग प्राइस कितना है विक्रय मूल्य 748, बराबर कितना होगा 2, इधर 0, इधर हो जाएगा 8 में 7 देने से 102। तो परसेंटेज डिस्काउंट क्या होता है, डिस्काउंट बटे एमपी इंटू 100। तो डिस्काउंट कितना आया 102, तो प्रतिशत में बोल रहा है तो 102 लिख दिए, इंटू 100 डिवाइड बाई एमपी कितना है, एमपी है 850। 10 10 17 5 85 और 17 चौक 102। फिर इस 5 से 5 दूनी 10, बचा ऊपर में कितना 6 और 2 यानी 6 इंटू 2 12% निकल गया डिस्काउंट। ये मेरा आंसर है, ठीक है। तो फिर से एक समझा देता हूँ। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 850 है और विक्रय मूल्य 748 रुपये है, तो छूट का प्रतिशत ज्ञात करें। ये एसएससी सीएचएस 2020 में पूछा गया है। तो डिस्काउंट बराबर होता है अंकित मूल्य में माइनस करेंगे क्रय मूल्य, अंकित मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो एमपी माइनस एसपी से डिस्काउंट बराबर होता है। तो 850 माइनस 748 बराबर 102 हुआ डिस्काउंट। तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट बराबर कितना होता है, डिस्काउंट की दर जो है बटे एमपी इंटू 100। तो डिस्काउंट 100 इंटू 100 बटे अंकित मूल्य यानी 850। इसको काट दें तो आया 6 इंटू 2 इंटू 12%। ये मेरा आंसर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है फेमस एजुकेशन एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो रोज़ मिलते रहेंगे। तो चलो प्रश्न से शुरुआत करते हैं। यदि 350 का अंकित मूल्य 350 रुपये का अंकित मूल्य वाले एक जोड़े जूते को छूट के बाद 308 रुपये में बेचा जाता है, तो छूट प्रतिशत ज्ञात करें। ये एसएससी सीएचएस 2021 में पूछा गया है। अंकित मूल्य कितना है 350, विक्रय मूल्य कितना है 308, तो छूट प्रतिशत निकालने बोल रहा है। तो इसको सॉल्व करेंगे। डिस्काउंट बराबर क्या होता है, डिस्काउंट बराबर होता है एमपी माइनस एसपी। एमपी कितना है 350, एसपी कितना है 308, 50 में 8 जाने से कितना बचेगा यानी 42। तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितना होता है, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट प्रतिशत में बोल रहा है डिस्काउंट याद करने। तो एम डिस्काउंट बटे एमपी इंटू 100। तो यहाँ पर हो जाएगा डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना आया 42 इंटू एमपी कितना है 350 इंटू 100। 1 0 1 0 कटा, 7 5 35, 7 चौक 42, 5 दूनी 10, 6 और 5 6 और 2 तो 6 दूनी बराबर 12, 12% मेरा आंसर आया। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपये है उस पर 30% की छूट दी गई है, तो उस फुटबॉल का अंतिम कीमत क्या है। मतलब इसका कीमत है 9,000 रुपया और 9,000 पर 30% की छूट दी गई है, तो उसका फुटबॉल का अंतिम कीमत क्या है। तो अंतिम कीमत क्या होगा, तो इसको सॉल्व करते हैं। मान लो इसका कीमत कितना है 9,000, तो छूट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो 9,000 इस पर 30% की छूट दे रहा है, मतलब ये कितने पे वो बेच रहा है 30% की तो जो छूट दे रहा है, लेकिन कितना परसेंट पे वो दे रहा है 70 पर दे रहा है। 100 में 30 चला गया छूट, तो 70 पे दे रहा है वो इंटू 100। तो यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, तो 7 9 63, यानी 6,300 रुपया। ये मेरा आंसर हुआ। ठीक है, तो एक बार समझा देते हैं। एक फुटबॉल जिसकी कीमत 9,000 रुपये है उस पर 30% की छूट दी गई, तो उस फुटबॉल का अंतिम कीमत क्या है। तो हमेशा जो है छूट अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। तो 9,000 इंटू 30% की तो छूट दे रहा है, लेकिन वो कितने में बेच रहा है, टोटल 70% पर बेच रहा है। तो 70/100, 100 में 30 गया मतलब 70, तो यहाँ से 1 0, यहाँ से 1 0, 7 9 63, यानी 6,300 रुपये। ये यूपीआई से 2017 में पूछा गया। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया कि एक कंपनी नगद खरीद पर 5% की छूट दी जाती है। यदि बाइक का अंकित मूल्य 75,200 रुपये है तो कंपनी के नगद में बाइक खरीदने पर कितना भुगतान करना होगा। ये एनटीपीसी रेलवे 2021 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमेशा जो बोल रहे हैं कि डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर 5% की छूट दे रहा है, तो 75,200 में 5% की छूट दे, लेकिन कितना में वो बेच रहा है 95 में, 95/100। यहाँ से 2 को 0 कटा, यहाँ से 2 को 0, बराबर 752 इंटू 95, तो ये हो जाएगा टोटल 71,440 रुपये। ये मेरा ये इतना इसको बाइक को खरीदने पर भुगतान करेगा 71,440। ठीक है, तो एक बार फिर से समझा देते हैं। एक कंपनी का नगद खरीद पर 5% की छूट दी जाती है और यदि बाइक का अंकित मूल्य 75,200 रुपये है तो कंपनी में नगद बाइक खरीदने पर कितना भुगतान करेगा। मान लो अंकित मूल्य है इतना, इसमें 5% की छूट पर वो बेच रहा है। 5% की छूट तो दे रहा है, लेकिन कितना में बेच रहा है वो 95 में। 5% गया और 95, तो यहाँ से 2 0, यहाँ 2 0, 752 इंटू 95 इंटू किए तो 71,440 रुपया वो भुगतान करेगा। ये मेरा आंसर हुआ। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर आ चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि एक वस्तु पर 15% की छूट दी गई तथा दूसरी वस्तु पर 20% की छूट दी जाती है, तो दोनों वस्तुओं का अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हमेशा छूट अंकित मूल्य पर दिया जाता है, तो मान लेते हैं अंकित मूल्य ए है, 15% की छूट दिया जाता है। तो अंकित मूल्य का निकाल रहे इसलिए 15 लिख रहे, अगर विक्रय मूल्य का निकालते तो यहाँ पर 85 करते। ठीक है, तो अंकित मूल्य का ही बोला है, तो 15/100 बराबर बी, इस पर भी अंकित मूल्य 20% यानी 20/100। यहाँ से 100 कट गया, 3 5 15 और 4 5 20, तो ए इंटू 3 बराबर बी इंटू 4, तो ए अनुपात बी हो जाएगा 4 और ये 3, ये उल्टा हो जाता है इसका। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हुआ। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की ओर चलिए। अगले प्रश्न में कहा गया कि 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपये में की गई, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या है। ये यूपीएसआई 2017 में पूछा गया। मतलब 200 मान ले किसी वस्तु का अंकित मूल्य पर 14% की छूट दे देती है और उसे कितना में बेच रहा है 215 रुपये में, तो खिलौने का अंकित मूल्य कितना था। तो हम इसको सॉल्व करते हैं।
तो हमेशा जो है छूट अंकित मूल्य पर दिया जाता है। मान लो अंकित मूल्य MP मान लेते हैं, इंटू 14% की छूट दी जाती है, मतलब 86% पर बेच रहा है, बटे परसेंटेज ये जगह नीचे 100 आएगा, बराबर कितना में बेच रहा है, 215 में। तो यहाँ पर MP बराबर आ जाएगा 215 बटे 86 बराबर इंटू 100 आ जाएगा। तो यहाँ से घटेगा 50 दूनी 100, यहाँ से घटेगा 50 दूनी 100 हो गया, यहाँ से घटेगा 2 4 8 2 3 6 43 बार में। अब 5 3 15, 5 से कट जाएगा पूरा, 5 3 15, 5 के 20, ऊपर में कितना बचा, 5 इंटू 50 यानी 250। ये 250 रुपया क्या होगा, ये अंकित मूल्य होगा। ओके, फिर से एक बार समझा देते हैं। 14% की छूट पर एक खिलौने की बिक्री 215 रुपये में की गई, तो खिलौने के अंकित मूल्य क्या है। तो 14% की छूट दी गई और खिलौने के अंतिम में 215 रुपये बेचा गया, तो अंकित मूल्य निकालने वाला है। तो अंकित मूल्य हमेशा डिस्काउंट पर ही निकाला जाता है, अंकित मूल्य डिस्काउंट पर ही निकाला जाता है। तो MP इंटू 14% की छूट मतलब बेच कितना आ रहा है, 86%, 86 बटे 100 बराबर 215। MP बराबर है, ये 215 इधर आ जाएगा, 86 नीचे इंटू 100, तो ये 50 दूनी कटे और 43 दूनी 86, 43 5 215, बचा ऊपर में 5 इंटू 50, तो 5 इंटू 50 बराबर 250, मतलब 250, 250 रुपये, ये मेरा MP आया, ये मेरा आंसर है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न की आ चुके हैं। अगले प्रश्न में कहा गया, यदि 10% की छूट के बाद किसी पुस्तक का क्रय मूल्य 446 रुपये है, 486 रुपये, तो पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात करें। ये SSC CHS 2020 में पूछा गया है। मान लें 10% की छूट दी जाती है, छूट किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर, लेकिन छूट के बाद किसी पुस्तक का क्रय मूल्य 486 रुपये है, तो पुस्तक का अंकित मूल्य कितना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दिया है, 486 रुपये, बराबर छूट हमेशा किस पर दी जाती है, अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य मान लेते हैं MP यानी मार्क प्राइस अंकित मूल्य, इंटू 10% की छूट दी जाती है, मतलब 90% में बेच रहा है, 1 0 1 0, यहाँ से कटेगा 9 5 45, 46 47 2 बचा, 9 5 45, 45 46 47 48 3 बचा, 9 4 36, ये 54 बार में कट गया। तो MP बराबर हो जाएगा ये 10 इंटू 54, 54 इंटू 10 बराबर 540 रुपया, इसका अंकित मूल्य है। ओके, और फिर समझा देते हैं। यदि 10% की छूट के बाद किसी पुस्तक का क्रय मूल्य 486 रुपये है, तो पुस्तक का अंकित मूल्य ज्ञात करें। 486 बराबर क्रय मूल्य मान लीजिए बराबर छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो MP इंटू 90 100 बटे 100, तो MP बराबर ये 54 इंटू 10 हो जाएगा, यानी 540 रुपया मेरा MP आ गया, यानी अंकित मूल्य। ओके, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगले प्रश्न में कहा गया कि एक व्यक्ति ने 1285 रुपये की निवल छूट मिलने पर साड़ी को 7710 रुपये में खरीदा, तो दुकानदार ने साड़ी को कितने प्रतिशत छूट दी। तो SSC CGL मेंस 2018 में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। छूट क्या होता है, परसेंटेज डिस्काउंट बराबर होता है MP, ये डिस्काउंट बटे MP इंटू 100। तो हमें डिस्काउंट निकालना है, सबसे पहले MP निकालना है। MP बराबर ये कितना है, 7710 रुपया, 7710 रुपये में ख़रीदा है, और छूट ही इतना दिया है 1285, इसको हम जोड़ देंगे तो मेरा MP आ जाएगा। छूट को अगर जोड़ देंगे तो यही मेरा MP आया, तो कितना हो जाएगा, 5 8 8 1 9,
उसके बाद 7 2 9, उसके बाद 7 8 8, ये मेरा MP आया। अब इस पर लगा देते हैं परसेंटेज डिस्काउंट बराबर 1285, ये मेरा डिस्काउंट है, इंटू टोटल MP कितना है 8995 इंटू 100 बराबर हो जाएगा 1285, 100 से गुना हो गया। उसके बाद नीचे में 8995 आ गया। तो इसको जब हम 1,28,500 को 8,995 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14.28%। यही मेरा आंसर होगा। ओके, तो ठीक है, आज का टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। फिर अगले क्लास में फिर इसका पार्ट 2 लेकर आएंगे। तब तक के लिए मेरा जो है फेमस एडुकेशन एकेडमी, इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड फेमस एडुकेशन एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ताकि अगर सब्सक्राइब कर दिए तो ऐसे वीडियो आपको रोज़ मिलते रहेंगे। तो ठीक है, थैंक यू एंड धन्यवाद।